आज हम इस डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, और इसका फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट एंड प्रोफेशनल लगती है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो इन सारे स्टेप को फॉलो करके आप परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपके ब्लाउज में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जैसे कि शोल्डर गिरना, कटोरी छोटी बड़ी होना। ये सारी प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर इस वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आज हम चेस्ट साइज़ 39 से लेकर 40 इंच अगर आपकी चेस्ट है तो आप इन सारे स्टेप को फॉलो करके ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। आज हम 40 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत सारी ऐसे स्टेप बताऊंगी जिससे कि आपका शोल्डर गिरना और कटोरी छोटी बड़ी होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और चेस्ट की चौथाई भाग हुआ हमारा 10 इंच, तो 10 इंच पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए, यानी कि टोटल में हमें 11.5 इंच की इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है। और यहाँ से हम एक नीचे से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जिससे कि हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधा हो जाए। अब ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच, तो यहाँ से हमें 16.5 इंच पे मार्क करना है और इन लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें 6.5 इंच पे एक मार्क करना है आर्म होल लाइन के लिए, क्योंकि ये 39 या फिर 40 साइज में आपको इस तरीके से 6.5 इंच पे आर्म होल लाइन के लिए मार्क करना होता है। अब देखिए, जैसे कि ये डीप नेक में बनने वाली है, तो डीप नेक में आप यहाँ से शोल्डर 5.75 इंच रखिएगा। यहाँ पर हम भी 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए, चेस्ट की चौथाई भाग लेना है, तो 40 साइज की जो चौथाई भाग हो 10 इंच और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। और यहाँ से देखिए, कमर है हमारा 34 इंच, तो इसकी चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डाट के लिए, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमें इंची टेप को लेना है और आर्म होल लाइन के ऊपर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमें 0.2 इंच जितना, जिससे कि 2 सूता जितना हमें बाहर की ओर मार्क करना है, और यहाँ से हमें आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें हल्के हाथों से गोलाई देते हुए आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बिगनर से और इस तरीके से ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कर्व स्केल की मदद से इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिगनर्स हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, आपके पास कर्व स्केल होना ही चाहिए, जिससे कि आप बहुत सारी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ से हम गले की चौड़ाई में देखिए 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 10 इंच या फिर 10.5 इंच, आप जितना भी डीप पहनना चाहते हैं आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे यहाँ पर मार्क करूँगी और यहाँ से हमें चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 3 इंच की मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज हम राउंड शेप नहीं बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें राउंड शेप भी बना सकते हैं या भी कोई भी शेप आप बना सकते हैं। तो नीचे से हम इस तरीके से 3.5 इंच पे ऊपर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 0.75 इंच जितना बाहर की ओर जाना है और एक मार्क को कर लेना है। अब यहाँ से हमें मिलाते हुए इस तरीके से इसे शेप लगा लेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो अब हमने इस तरीके से डिज़ाइन को बना लिया है। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जैसे कि शोल्डर गिरती है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेप को आपको फॉलो करना ही है अगर आपका शोल्डर गिर रहा है तो यहाँ से देखिए, फोल्ड वाली साइड से हमें हाफ इंच नीचे जाकर मार्क करना है और शोल्डर लाइन को हमें इस तरीके से तिरछे में मिला लेना है। इससे आपका शोल्डर गिरना 100%
जैसे ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए इंची टेप को हमें कमर लाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे और इस मार्क को हमें ऊपर की ओर बढ़ाते हुए 4.5 इंच पे यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। अब नीचे वाली पॉइंट की दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम बैक की जो प्लेट लगेगी इसके लिए मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमें अस्तर को कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, बस हमें फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा में बिछा कर रखना है, यानी कि फोल्ड वाली साइड हमें अनफोल्ड वाली साइड के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। इससे हमारा फैब्रिक को भी बचत हो जाती है। अब अगर आप इस तरीके से रखना नहीं चाहते हैं तो आप सीधी तरफ भी रख सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमें सारी मार्किंग को लगा लेनी है, जैसे कि बैक पार्ट की मार्किंग है। तो इन मार्कों को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे और इस तरीके से लगाने के बाद देखिए बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे और इन मार्कों को हमें सीधा कर लेंगे। तो फिटिंग वाली लाइन को हम सबसे पहले इस तरीके से मार्क लगा लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमें शोल्डर के ऊपर थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है। जैसे कि हमने शोल्डर के लिए 5.75 इंच पे मार्क किया है बैक का, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा लेना है। बस शोल्डर लाइन के ऊपर हाफ इंच बढ़ाते हुए आपको इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से हमें आर्म होल लाइन के लिए मार्क करेंगे, जैसे कि बैक में किए हुए थे 6.5 इंच पे, और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से अगर आप शोल्डर को हाफ इंच बढ़ाकर कटिंग करते हैं तो आपका नेक में जो है ना इस फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और इसका राउंड नेक बिल्कुल अच्छी तरीके से बनती है। शोल्डर के लिए देखिए 6.25 इंच पे मार्क लगाए हुए थे, तो यहाँ से हमें 0.25 इंच इतना कम करके 6 इंच पे मार्क को लगाना है। तो इस तरीके से मार्क लगाने के बाद देखिए हम आर्म होल की इस तरीके से शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्म होल शेप को लगा लिया है। अब देखिए शोल्डर लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और नेक की डिप के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें बैक प्लेट के लिए जो बेल्ट है इसके लिए हमें बहुत सारी पहले भी मेजरमेंट आपको बताई हुआ है। आप वहाँ से वीडियो को देखकर सभी साइज़ के ब्लाउज की मेजरमेंट आप प्लेट के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 13.5 इंच पे मार्क करके और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है 3 इंच पे, क्योंकि हमने हाफ इंच शोल्डर के लिए बढ़ाकर कट किया है। तो इसलिए देखिए हमें गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच की रखी थी, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच हाफ इंच बढ़ा के हुए कट, क्योंकि हमने शोल्डर की ओर हाफ इंच बढ़ाया है तो यहाँ पर भी हमें हाफ इंच बढ़ाना है और इस तरीके से मार्क को कर लेंगे, तभी हमारा शोल्डर परफेक्ट तरीके से मैच होगी। तो इस तरीके से हमें 3 इंच पे मार्क करके इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप राउंड भी दे सकते हैं या फिर इस तरीके से आप शेप लगा सकते हैं कटोरी ब्लाउज के लिए और इसे यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर मेरे कस्टमर जो है उन्होंने बताया हुआ कि उनकी राउंड नेक ही चाहिए, तो देखिए इस तरीके से मैं राउंड नेक बना रही हूँ। और यहाँ से हमें कटोरी के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें हुकाई वाली पट्टी की तरफ से 1 इंच ऊपर जाकर मार्क करेंगे और फिटिंग वाली लाइन की तरफ हाफ इंच, और इस तरीके से इस लाइन को यहाँ तक मिला लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से शेप लगा लेना है। इस तरीके से शेप लगाने के बाद अब देखिए इस पॉइंट को हमें यहाँ से मिलाना है। तो गले की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर जाकर एक मार्क कर लेंगे और इस तरीके से मार्क करने के बाद अब देखिए आर्म होल वाली लाइन से हमें यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो क्रॉस में हम इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम इस तरीके से कटोरी के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से हमारा कटोरी की शेप भी लग गई है। तो आप भी इन सारे स्टेप को फॉलो करके बहुत ही अच्छी तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं
और यहाँ से देखिए हमें 1 इंच बढ़ाना है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा जब पट्टी कट हो जाएगी और दोनों पट्टी और साइड वाली पार्ट जॉइंट होगी तो हमारा हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा, तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से पट्टी को कट कर लेना है। तो सारी मार्किंग हमारे कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको हमारे चैनल में बहुत सारी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप अगर बिगनर से और स्टिच करना परफेक्ट तरीके से नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल में बहुत सारे स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आप अगर किसी भी साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की या फिर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका कटिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब देखिए कटोरी को हमें लेना है और गले की तरफ से 0.75 इंच नीचे जाकर एक मार्क करना है और इन पॉइंटों को यहाँ तक मिलाना है और इस तरीके से हमें एक लाइन बना लेनी है और इस लाइन को हम चॉक से इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये रही हमारा फर्स्ट पार्ट और ये रही हमारा सेकेंड पार्ट, तो इनको भी हमें बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है। तो फर्स्ट पार्ट को हमें इस तरीके से क्रॉस में थोड़ी सी मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे, जैसे कि दोनों तरफ हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। और जैसे हमारा कटोरी है बस ऐसे ही हमें मार्क को कर लेना है और जहाँ तक हमने लाइन को ड्रॉ किया है बस यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करना है कटोरी को और इस तरीके से लाइन सीधा में मिलाना है। तो मिलाने के बाद देखिए फ्रंट साइड और बैक साइड में हमें 1.25 इंच जितना दोनों तरफ बढ़ाना है और गले की तरफ से हमें हाफ इंच इस तरीके से बढ़ाकर इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। और देखिए हुकाई वाली पट्टी को हमें इस तरीके से सीधा में मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद देखिए इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखेंगे और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे और इस मार्क को हमें नीचे की ओर बढ़ा लेना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। अब इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहाँ से भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करके हमारा फर्स्ट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इस लाइन को चेक करेंगे, 9 इंच आ रहा है। तो हमें सबसे पहले सेकेंड पार्ट को कट करने के लिए नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और साइड से भी हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें और एक मार्जिन इस तरीके से मार्क को कर लेना है, स्टिच मार्जिन। अब देखिए 9 इंच हमने मार्क लगाए हुए थे, चेक किए थे, तो 9 इंच पे हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे कि एक बॉक्स बन जाए 9 इंच की इस तरीके से। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट को हमें लेना है और फिटिंग वाली लाइन की तरफ हमें चेक करना है 3.5 इंच आ रहा है। तो हमें फिटिंग वाली लाइन की तरफ देखिए नीचे से स्टिच मार्जिन छोड़ते हुए हमें ऊपर वाली लाइन के ऊपर मार्क करना है 3.5 इंच और यहाँ से हमें 2.75 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें सेंटर में मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें चेक करना है, देखिए 3.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से मिला लेंगे और यहाँ से भी हमें इसे इस तरीके से मिला लेंगे और इस पे भी हमें हाफ इंच जितना स्टिच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा कटोरी की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट भी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका कटोरी कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा और इसका परफेक्ट बॉडी में शेप भी अच्छी तरीके से बैठेगा। तो देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए हमें हल्की सी इस तरीके से शेप लगा लेना है जिससे कि कटोरी में फिनिशिंग परफेक्ट तरीके से आए और कोई भी पॉइंट ना बने। बॉडी में इसका लुक बहुत ही अच्छी आती है, आप तो देखे ही होंगे। तो इस तरीके से हमने कटोरी की कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके रखना है इस तरीके से। अब जितना भी स्लीव्स की लंबाई चाहिए उसमें हमें 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। तो मुझे 9.5 इंच की चाहिए, तो हमने यहाँ पर 10.5 इंच पे इस तरीके से एक मार्क को कर लेना है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल डाउन के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद अब देखिए बैक पार्ट को हमें लेना है
और शोल्डर के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है और इस तरीके से तिरछे में हमें चेक करना है। देखिए 9 इंच आ रहा है, तो इस तरीके से 9 इंच आ रहा है। इस लाइन के ऊपर से हमें 9 इंच रखना है और 3.5 इंच पे हमने जो मार्क लगाए थे, जहाँ तक भी आ रहा है 9 इंच पे हमें इस तरीके से तिरछे में मिलाते हुए रखना है और 9 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगाना है। तो इस तरीके से लगाने के बाद देखिए हम शेप लगा लेंगे स्लीव्स के लिए और इस तरीके से हाफ इंच गहराई देते हुए हमें फ्रंट पार्ट की भी शेप इस तरीके से लगा लेना है। अब जैसे स्लीव्स की राउंड जितना भी है हमें डिवाइड बाय 2 करना है और मार्क कर लेना है और यहाँ से अब हम इसको इस तरीके से लगा लेना है। अब इन पार्टों को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।